अच्छा देखा यार, होमवर्क दिया था ना, एक बार चेक करो। हम ग्रुप में भेज दिए हैं लास्ट क्लास का लिंक, तो एक बार देख लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया था क्या होमवर्क? तो एक बार 3 नंबर चेक करो, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, ठीक है। तुम कहा था लास्ट क्लास? आया था? 4 नंबर चेक करो, फोर नंबर। आप लोग कहा था मैडम? है? मंदिर गया था। बाबा भी तभी प्रसन्न होगा जब सरस्वती मां प्रसन्न होगा। बाबा का गाना नहीं सुना है? पार्वती संग चले बाबा, और पार्वती मतलब सरस्वती। डेढ़ बजे मंदिर गया था, 2:30 बजे है? मंदिर जाने के लिए भी 2:30 बजे का ही टाइम है। अच्छा हाँ ठीक है, और कौन सा दिया था? 5 चेक करो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद कौन सा दिया था? 6 नंबर चेक करो, ठीक है। फिर कौन सा दिया? 7 नंबर, करेक्ट है? चलो, तो आज हम लोग करेगा लॉन्ग क्वेश्चन। सब लोग निकालो। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेगा, और दैट चैप्टर सुन लो एक बार। दैट चैप्टर तुम लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर इस बार तुम लोग का एग्जाम में दैट ही आएगा, रिटायरमेंट तुम लोग के एग्जाम में इस बार नहीं आएगा। तो इस बार डेथ ऑफ ए पार्टनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम लोग का 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इसी पैटर्न का आएगा। तो जब भी डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो लास्ट क्लास एब्सेंट है सुन लो, जब भी डेथ ऑफ ए पार्टनर का सम हम लोग करेगा, सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? और जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे ए का डेथ हो रहा है तो ए का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, और बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है? कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है? नंबर 1, डेथ ऑफ ए पार्टनर में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या? कैलकुलेशन। तो कैपिटल अकाउंट का जगह छोड़ देना, उसके नीचे कैलकुलेशन करना। मैक्स टू मैक्स 5 कैलकुलेशन करने के लिए दे सकते हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा गुडविल, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चौथा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लास्ट जो एक्स्ट्रा 3 महीना या 6 महीना जो भी काम किया उसका प्रॉफिट। तो टोटल 5 कैलकुलेशन एग्जाम में दे सकता है। 5 तो देगा नहीं कभी भी, हमेशा देगा तो 2 या 3 ही देगा। तो मैक्स टू मैक्स 3 ही देता है एग्जाम में। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेगा हमेशा याद रखना, लास्ट क्लास समझाया था 31 मार्च तक का इंटरेस्ट आप दे चुका है, क्योंकि मार्च में अकाउंट क्लोज हुआ तो मार्च में पूरा का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कर देता है। उसका डेथ हुआ लेट से जून में, तो कितना महीना वो एक्स्ट्रा काम किया? अप्रैल मई जून, कितना महीना? 3। तो उसका कैपिटल एक्स्ट्रा कितना महीना मेरे पास था? 3 महीना। तो इंटरेस्ट भी कितना महीना का लगाएगा? 3 महीना। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालोगे हमेशा याद रखना 3 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 1 लाख अगर उसका कैपिटल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 3/12। पहला कैलकुलेशन क्लियर। नंबर 2 है था गुडविल का। किसका?
तो गुडविल जो रिटायरमेंट में निकाला था सेम, फर्म का गुडविल दिया होगा, बी का अगर डेथ हो रहा है तो बी का शेयर ले लो, बी का शेयर से उसका गुडविल निकाल लो। यहां 3/12, 2/12, 5/12 नहीं करते हैं, क्योंकि गुडविल में यह देखना नहीं है कि भैया वो कितना महीना काम किया। गुडविल इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो यार 2/12, 3/12 ये सब नहीं करते। गुडविल में कभी भी टाइम मत करना, सिंपल है। गुडविल का फर्म गुडविल दिया होगा, बी का शेयर दिया होगा, बी का गुडविल निकाल लेना, जैसे रिटायरमेंट में करता था। और बी को कौन देगा गुडविल? ए और सी। नंबर 3 और लास्ट, 3 महीना का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो लास्ट क्लास हम बताया था। तो 3 महीना का जो प्रॉफिट निकालेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला है। 3 तरीका से निकाल सकता है। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट बेसिस, नंबर 2 लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेसिस, और नंबर 3 सेल्स का बेसिस। तो ये क्वेश्चन में बोलेगा, उस हिसाब से आपको करना है। क्लियर? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 नंबर पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनना एक बार। देखो तो क्वेश्चन में बोला है ए बी सी पार्टनर है, उन लोगों का रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। तो पहला बात ये कि रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:2:1। कैपिटल दिया हुआ है 24,000, 20,000, 18,000। नेक्स्ट, ए का डेथ हो गया 30 सितंबर को। कब डेथ हुआ? अकाउंट क्लोज कब हुआ होगा? दिया हुआ है 31 मार्च। कहां पे दिया हुआ है बेटा? यार दिसंबर दिया है। कौन कब दिया है? तो 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हुआ है। तो अकाउंट क्लोज होने के बाद देखो वो कितना महीना काम किया, कितना महीना? 9 मंथ। कैसे? दिसंबर में अकाउंट क्लोज हुआ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी वो काम किया, क्योंकि 30 सितंबर को डेथ हो रहा है। तो बताओ कितना महीना काम किया? 9 मंथ। ये 9 मंथ का काम सिर्फ 3 चीज में करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त, प्रॉफिट निकालते वक्त, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते वक्त। इसके अलावा ये 9/12 हम किसी भी चीज में नहीं करते हैं। आगे नेक्स्ट क्या बोला सुनो। फिर बोला है कि पार्टनरशिप डीड ये बता रहे हैं कि ए का स्टेट का मतलब ए का लीगल हायर, ए का स्टेट को प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। मतलब ए का लीगल हायर को प्रॉफिट देना है। कौन सा बेसिस पे देना प्रॉफिट? लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस करके। क्लियर? तो वो निकालना पड़ेगा, हम बताएगा कैसे निकालेगा आगे। और गुडविल भी देना है, गुडविल भी देना है एवरेज प्रॉफिट का मेथड से। तो सबको पता ही है एवरेज प्रॉफिट के मेथड से कैसे निकालते हैं। तो 2 कैलकुलेशन यहां पे करना पड़ेगा, एक प्रॉफिट का और एक गुडविल का। क्लियर? आगे, और प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है। और बोला है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना 5%। तो मतलब कितना कैलकुलेशन हो गया? 3। क्या क्या चीज का कैलकुलेशन? प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया है, लेकिन इंटरेस्ट के बारे में दिया है क्या? नहीं। तो इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं करना। तो हमें बोला है कि भैया पता लगाओ कि ए का लीगल हायर को कितना मिलेगा। तो उसके लिए हमें ए का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम है कैपिटल अकाउंट बना के जगह छोड़ दो, उसके बाद एक एक करके कैलकुलेशन करेगा। तो पहला कैलकुलेशन करने के लिए क्या बोला है? प्रॉफिट। क्या बोला है? तो प्रॉफिट ध्यान से सुना, 3 कैलकुलेशन करना है। तो पहला प्रॉफिट, बताओ प्रॉफिट कौन सा बेसिस पे निकालने बोले? लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 12,000। कितना है? 12,000। तो देख लो एक बार, पहले देख लो तो कैसे कैलकुलेशन करेगा सुनो। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट सुन लो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है? 12,000। पहले वो लिख लो। क्लियर? ये जो प्रॉफिट है ये 1 साल का है या 9 महीना का है? 1 साल का, क्योंकि लास्ट ईयर प्रॉफिट बोला है तो पूरा 1 साल का है। लेकिन काम कितना महीना किया वो? तो 9 महीना का निकाल लो। तो 12,000 इंटू 9/12, तो बताओ कितना आ गया? 9,000। अब ये जो 9,000 प्रॉफिट आया, अब ये जो 9,000 प्रॉफिट आया, बताओ ये फर्म का आया या ए का आया? फर्म का, क्योंकि ए का भी हम कुछ किया नहीं है। तो ए का शेयर मार दो। तो ए का शेयर मारेगा तो बताओ ए का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2/5। तो बताओ कितना आएगा?
कितना आया 3600। तो ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट। क्लियर? तो पहला कैलकुलेशन क्या चीज का कर लिया हम लोग? प्रॉफिट का। और कौन सा बेसिस पे निकालने दिया था? लास्ट ईयर का। क्लियर? तो यहां पे याद रखना आपने 9/12 की है। क्यों 9/12 की है? क्योंकि प्रॉफिट उसको पूरा साल का नहीं मिलेगा, जितना महीना काम किया उतना महीना का मिलेगा। क्लियर? चलो, सेकंड क्या चीज निकालने दिया था तुम लोग को? गुडविल। तो गुडविल बोलो कौन सा मेथड से करने दिया है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ, तो 3 साल का एवरेज, तो गुडविल निकालना आता ही है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो आपका एवरेज प्रॉफिट पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 10,500। लेकिन ये गुडविल नहीं है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 2। तो आपका गुडविल आ गया 21,000। कितना आ गया? 21,000। या तो क्लियर? तो ये फर्म का गुडविल आ गया। किसका गुडविल? हमें निकालना है ए का। तो 21,000 का 2/5, तो बताओ गुडविल कितना आया? 8400। कितना आ गया? यहां पे सुन लो, यहां पे मैंने 9/12 क्यों नहीं किया? क्योंकि गुडविल का, रिजर्व का, पीएल का, प्रॉफिट का, सर इनको 9/12 से मतलब नहीं है। ए को गुडविल इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है। वो कभी भी दे तो उसको गुडविल मिलेगा ही मिलेगा, कंपेंसेशन उसको मिलेगा ही मिलेगा। 9/12 सिर्फ 3 चीज पे करता है, दिमाग में सेट कर लेना, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बस। इसके अलावा किसी में भी 9/12 नहीं करना। तो गुडविल निकल गया। अब लास्ट क्या चीज का कैलकुलेशन करने बोला है? इंटरेस्ट का। तो बताओ ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है? कितना? 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है? 5%। तो कैसे निकालेगा? 24,000 का 5% इंटू 9/12। क्यों 9/12? क्योंकि उसका कैपिटल मेरे पास पूरे साल नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो मरा उसका पेमेंट हो गया होगा। तो उसका कैपिटल मेरे बिजनेस में कितना महीना था? 9 महीना। तो इंटरेस्ट में तुमने 9 मंथ किया, प्रॉफिट में तुमने 9 मंथ किया। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो इंटरेस्ट भी निकल गया, गुडविल भी निकल गया, प्रॉफिट भी निकल गया। अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो एक बार याद रख लो, जब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएगा, ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेगा? बैलेंस शीट तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले ए को क्या मिलेगा? उसका कैपिटल का बैलेंस। देख के बताओ उसका कैपिटल का बैलेंस कितना था? तो सबसे पहले बैलेंस लिख दो। और क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो हम तो नहीं बनाया, आप लोग को यहां पे डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे आप? डेट का कॉलम बनाए देते हैं, डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा और जर्नल फोलियो भी बनाना पड़ेगा। क्लियर? चलो, तो आप सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बाय क्या? बैलेंस बीडी 24,000। यहां तक क्लियर? अब देख के बताओ, रिजर्व, प्रॉफिट कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? कोई रिजर्व दिया हुआ है? नहीं। तो अब क्या करना सुनो, जो भी आपने कैलकुलेशन की है वो सब पार्टनर को देना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या कैलकुलेशन की है। पहला कैलकुलेशन क्या किया है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट को कहते हैं पीएल सस्पेंस। क्या कहते हैं? क्यों पीएल सस्पेंस? क्योंकि ये पूरा साल का प्रॉफिट नहीं है, ये 9 महीना का प्रॉफिट है, वो भी एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, ये बस अपने अनुमान लगाया, एस्टिमेट किया है। तो ये भी उसको दे दो, दे रहा है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्रेडिट साइड में। क्या बोल के लिखिएगा? पीएल सस्पेंस। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या चीज का किया है? गुडविल। बताओ कौन देगा किसको गुडविल? ए को कौन देगा? तो यहां पे लिखेगा 20 कैपिटल और क्या लिखेगा? सीज कैपिटल। कौन सा रेशियो में? गुडविल हमेशा गेनिंग रेशियो में होता है। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेगा? न्यू माइनस ओल्ड, लेकिन न्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या करे? ए को हटा दो, तो रेशियो कितना हो गया? रेशियो हो गया 2:1। या तो क्लियर हो गया? चलो, और क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपने कैलकुलेशन किया है, तो यहां पे डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया बताओ? 900। कितना आ गया? 900। यहां तक क्लियर हो गया सबको?
चलो, और क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? लास्ट लाइन ड्राइंग्स, अगर उसने पैसे विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स किया, तो बताओ उसका कैपिटल से हम क्या कर दे? माइनस। तो ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो माइनस कर दो। तो ड्राइंग्स कितना किया वो? 3500। समझ में आ गया? अब क्या करना है सर? उसका टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं, सबको प्लस कर दो, तो कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 36,900, ये भी हो जाएगा 36,900। माइनस करके जो आंसर आएगा, रिटायरमेंट में लिखता था एज लोन, क्या लिखता था? लेकिन याद रखना ए का डेथ हो गया, तो ए का अगर डेथ हो गया तो ए का कोई नया अकाउंट नहीं बन सकता। ए का लोन, ए लोन नया अकाउंट हो गया, मरा हुआ आदमी का कोई अकाउंट नहीं खुलता, तो तुम गलती से भी ए लोन नहीं लिख सकता। तो ये जो भी पैसा बचा 33,400, ये ए को नहीं देगा हम, ये हम किसको देगा? ए का रिप्रेजेंटेटिव को। तो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ए एग्जीक्यूटर। क्या बोलेंगे? ए एग्जीक्यूटर। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखना ए का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा डेथ चैप्टर में, वो हमेशा ए एग्जीक्यूटर, लोन मत लिख देना गलती से अभी यहां पे, ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट। लोन कब लिखेगा? सुनो, अगर पेमेंट के बारे में कुछ बोला है या लोन अकाउंट बनाने बोला है, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाने बोला है, इस क्वेश्चन में देखो वहां पे एक लाइन लिखा हुआ है, क्या? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाओ, लिखा हुआ है ना? तो तुमको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट से लोन अकाउंट निकलेगा। तो ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएगा, सेम डेट का कॉलम, सेम डेट का कॉलम, लेजर फोलियो। तो सबसे पहले बताओ बैलेंस कितना आया? 33,400। कौन सा साइड? लेफ्ट, लेफ्ट। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट का कौन सा साइड चला जाएगा? राइट साइड। क्या बोल के लिखेगा? कौन सा अकाउंट से आ रहा है? एस कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। जो लेफ्ट का बैलेंस है वो कहां पे चला जाता है? राइट। बैलेंस बीडी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर ये कौन सा अकाउंट से आ रहा है? बैलेंस बीडी कब लिखता है? जो अकाउंट बना रहा है उसका बैलेंस पहले से दिया हुआ है, लेकिन उसका बैलेंस दिया नहीं, हमने निकाला है, तो बैलेंस बीडी नहीं लिख सकते हैं। तो जब डेबिट में है वो क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो। तो कौन सा अकाउंट से आ रहा है? कैपिटल अकाउंट से, इसलिए आप लिखेगा बाय एस कैपिटल, लिख दिया। अब बताओ पेमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या? अगर पेमेंट के बारे में बोलता, अगर बोलता, मान के चलो अगर क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में बोलता, तो पूरा का पूरा पैसा को लिख देता टू बैंक। क्या लिख देता? बस खत्म, क्लियर। लेकिन अगर पेमेंट के बारे में नहीं बोला, तो ये पूरा का पूरा पैसा कहां चला जाएगा? एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कहां चला जाएगा? मतलब ये एग्जीक्यूटर को देना है, ए का एग्जीक्यूटर को नहीं, ए को नहीं देना है, ए तो मर गया है, किसको देना है? ए का एग्जीक्यूटर को। समझ में आ गया? तो सर ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट अब कब बनाएंगे? हर क्वेश्चन में नहीं बनाना, सिंपल बोलेगा ए को कितना देना वो पता करो, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओ तो बनाना। अगर पेमेंट के बारे में दिया हुआ, याद रखना पेमेंट आप कैपिटल अकाउंट में नहीं कर सकता, क्योंकि कैपिटल एक मरा हुआ आदमी का अकाउंट है, मरा हुआ आदमी को पेमेंट आप नहीं कर सकता, वो मर गया तो पैसा कैसे लेगा? तो इस अकाउंट में कहीं भी कैश नहीं दिखा सकता आप। समझ में आ गया? तो ये पेमेंट आप करोगे कहां? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कहां पे करोगे? एग्जीक्यूटर। समझ में आ गया? तो डेथ चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस बार 120% डेथ का ही सम्स आएगा, वो भी 6 मार्क्स का, और बहुत इजी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि सर इसमें ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल नहीं बनाना, रिवोल्यूशन अकाउंट ना के बराबर ही बोलता है ना? तो सिर्फ आपको क्या करना है? कैपिटल अकाउंट और 3 कैलकुलेशन करना है। कौन सा 3 कैलकुलेशन? प्रॉफिट, गुडविल और क्या? इंटरेस्ट। सिंपल। प्रॉफिट और इंटरेस्ट जब निकालोगे, टाइम फैक्टर याद रखना, 9 महीना काम किया तो 9 महीना का प्रॉफिट निकलेगा, 9 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन गुडविल, रिजर्व, ये सब में 9/12 नहीं करते, क्योंकि यहां पे 9 महीना का कोई लेना देना नहीं है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो नोट कर लो। पहले कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के जगह छोड़ देते हैं, अभी तो बना दिया तो तुम लोग देख के नोट कर लो, बट एग्जाम में कैपिटल अकाउंट बना के जगह छोड़ देना। फिर नीचे में क्या करना है? एक एक करके कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के बाद इसको कहां पे पोस्ट कर देना? कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या आएगा बताओ?
अगर बी का डेथ हो रहा तो क्या लिखोगे? बीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। सी का डेथ हो रहा तो क्या लिखोगे? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। समझ में आ गया? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि हम बताया था, अब सारा क्वेश्चन सेम ही रहेगा। डेथ का जितने भी सम्स होगा अब इसी पैटर्न का सम्स आएगा, वो भी 6 मास का। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी पार्टनर है और रेशो दिया है 2:1, अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर और डेथ हो रहा है 31 मार्च। दिसंबर में अकाउंट क्लोज हुआ, हमें हमेशा याद रखना है अकाउंट क्लोज करने के बाद कितना महीना वो एक्स्ट्रा काम किया। तो दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो गया, डेथ कब हुआ है? मार्च। कितना महीना काम किया? 3 महीना काम किया। तो पहला चीज जो यहां पे इंपॉर्टेंट है वो 3 महीना है। क्लियर? अब नीचे देखते हैं क्या क्या बोला है, एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला। देखो स्टॉक का दाम इतना, मशीनरी इतना, प्रोविजन इतना। बताओ क्या करेंगे इसको? रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे कि हम बताया था 90% है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने नहीं आता, बट इस क्वेश्चन में बोला है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो पहला कैलकुलेशन हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट। नंबर 2, बी शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड इतना इतना इतना। तो बताओ सेकंड कैलकुलेशन क्या चीज का करना पड़ेगा? गुडविल का। और कौन सा मेथड से निकालने के लिए बोले हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। 2 कैलकुलेशन क्लियर। तीसरा, बी का प्रॉफिट निकालने बोले एवरेज प्रॉफिट से। लास्ट क्वेश्चन में बी का प्रॉफिट कैसे निकालने के लिए बोला था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट से। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एवरेज प्रॉफिट से। समझ में आ गया? तो 3 कैलकुलेशन बन गया। नेक्स्ट, और प्रॉफिट तुम्हारा 3 साल का दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोले 10%। तो चौथा कैलकुलेशन किसका हो गया? इंटरेस्ट का। यहां तक क्लियर? और ड्राइंग्स दिया हुआ है, तो ड्राइंग्स का तो कोई कैलकुलेशन करता नहीं है हम लोग। तो 4 कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में तुमको करना पड़ेगा। बताओ कौन सा? रिवोल्यूशन अकाउंट, गुडविल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान में दो, सर गुडविल आपको निकालने बोले 3 साल का एवरेज पे। गुडविल जो निकालना वो कितना? 3 साल का एवरेज प्रॉफिट पे। लेकिन प्रॉफिट पे एक बार ध्यान दो, प्रॉफिट जो निकालना वो एवरेज प्रॉफिट है कितना? 2 इयर्स। दोनों में डिफरेंस है। जब गुडविल निकालेगा 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना, लेकिन जब प्रॉफिट निकालेगा तो 2 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना। समझ में आ गया? चलो एक एक करके हम लोग अकाउंट बनाते हैं। तो अगेन पहले कैपिटल अकाउंट बना के जगह छोड़ दो। अब हम लोग बनाएगा पहले रिवोल्यूशन अकाउंट। तो एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट में देखो, सबको आता ही है बनाना। रिवोल्यूशन अकाउंट भी एक लेजर अकाउंट है। यहां भी डेट पर्टिकुलर और जीएफ। तो देखिए बताओ रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या आएगा? स्टॉक रिवैल्यूड एट 18,000। जब भी लिखा रहेगा एट, इसका मतलब मार्केट। तो ऊपर में देखो स्टॉक 14 था, हो गया 18। बताओ क्या? तो प्रॉफिट हो गया कितना का? 4,000 का। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, फिर क्या बोला है? मशीनरी 28 हो गया, ऊपर था 30। मशीनरी 30 था, हो गया 28। बताओ क्या हुआ? 2,000 का लॉस। नेक्स्ट, प्रोविजन बनाने बोला 10%। डेटर के ऊपर डेटर दिया हुआ 20,000, तो 20,000 का 10% कितना? 2,000। लॉस हो गया। चलो बस, और तो कुछ है नहीं। अब देखो प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर कुछ नहीं। 4,000 का प्रॉफिट भी हुआ है, 4,000 का लॉस भी हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट का ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया, तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो अब तो बोलेगा सर बनाया क्यों? बनाना तो पड़ेगा क्योंकि आइटम दिया हुआ है, तो बनाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। याद है? क्लियर? तो पहला कैलकुलेशन खत्म। अब आता है गुडविल। तो गुडविल कितना ये साल का एवरेज प्रॉफिट से निकालने बोले हैं? 3 साल का। तो 3 साल का एवरेज ले लेना। तो 22 + 28 + 10 / 3। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 20। याद रखना, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया वो गुडविल नहीं होता। गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तब जाके आपका ये गुडविल आ गया। आ गया गुडविल। लेकिन ये गुडविल किसका आया? फर्म का आया। मुझे किसका निकालना है? तो बी का शेयर मार दो।
तो ये आ गया बी का गुडविल। या तो क्लियर? गुडविल निकालते वक्त दो चीज ध्यान में रखना। पहला, एवरेज प्रॉफिट निकल गया मतलब वो गुडविल नहीं है, गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करो, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे 3/12 9/12 करने का दरकार नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब बी का प्रॉफिट निकालो। बी का प्रॉफिट कैसे निकालने बोले, देखो कैसे। 2 साल का एवरेज प्रॉफिट, कितना साल? तो 2 साल हमेशा करंट ईयर से लेना, पीछे से नहीं, करंट ईयर से। तो करंट ईयर से अगर लेगा तो कौन सा लेगा? 10,000 और 28,000। तो 28,000 और 10,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 19। क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। याद रखना, बताया था एवरेज प्रॉफिट का मतलब 1 साल का प्रॉफिट। कितना साल? लेकिन काम वो 1 साल किए या 3 महीना? तो पहले 3 महीना का निकाल दो। निकाल दिया, हम डायरेक्ट कर दिया। 3 महीना का भी निकाल दिया और बी का भी निकाल दिया। आपको सुविधा लगेगा तो 2 बार कर देना, पहले 3 महीना का निकालना, फिर बी का शेयर मार देना। लेकिन एग्जाम में टाइम बचाना है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3 मंथ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जो एवरेज निकला उसको 3/12 कर दो और उसी का शेयर मार दो। तो बताओ कितना आ गया प्रॉफिट? 1900। कितना आ गया? अब लास्ट क्या चीज का कैलकुलेशन करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए बताओ बी का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कितना महीना का? 3/12 आ गया। क्लियर? तो चारों कैलकुलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। याद है? क्लियर? चलो अब हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बताया था? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? लायबिलिटी साइड देखो, पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है? रिजर्व, पहले तो कैपिटल का बैलेंस वो दे दो, फिर रिजर्व वो दे दो, फिर और तो कुछ है नहीं ना बैलेंस शीट में, देखो और कुछ है नहीं है। तो अब क्या करना है? नीचे देखो कैलकुलेशन क्या क्या चीज का किया है वही आपको डालना है। पहला कैलकुलेशन किसका किया? रिवैल्यूएशन। कुछ हुआ था? नहीं, छोड़ दो। सेकंड कैलकुलेशन किसका किया? गुडविल का। कौन देगा गुडविल? ए और सी देगा गुडविल। थर्ड कैलकुलेशन किसका किया? प्रॉफिट का। क्या बोल के लिखेगा? पीएल सस्पेंस। फोर्थ कैलकुलेशन किसका किया? इंटरेस्ट का। क्लियर हो गया? और ड्राइंग्स दिया हुआ था तो वो हमेशा कहां पे आएगा? 10,000। और ड्राइंग्स में लाइन देखो क्या लिखा है? ड्राइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर विड्रॉ की है। हर एक पार्टनर से हमको मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? हमें बी से मतलब है। और बोला कि 1,000 रुपया हर महीना निकाला है। तो बताओ बी कितना महीना निकाला होगा? 3 महीना। अब तुम बोलेगा सर कैसे? अरे दिसंबर तक का तो अकाउंट खत्म हो गया, एक्स्ट्रा वो कितना महीना निकाला? जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ड्राइंग्स कितना लेगा हम लोग? 3,000। समझ में आ गया? क्लोज कर दो। आंसर को क्या बोलेगा हम लोग? 20 एग्जीक्यूटिव अकाउंट। पेमेंट के बारे में कुछ बोला है? कहीं भी नहीं। अगर बोलता तो बताओ क्या करता? तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना पड़ता। समझ में आ गया? सबको क्लियर है यहां तक? अगेन कैपिटल अकाउंट बना के जगह छोड़ दो, नीचे आपको क्या करना है? एक एक करके कैलकुलेशन। और एक बात, कैपिटल अकाउंट देखो वापस से, हम यहां पे डेट का कॉलम नहीं बनाया, लेजर फोलियो का, जनरल फोलियो का कॉलम नहीं बनाया, आप लोग को बनाना है। ठीक है? चलो करो। हो गया सबका? अच्छा, होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 लिखा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 और ईयर का क्वेश्चन पेपर हम भेज देगा। ठीक है? 2016 से लेके 26 तक जितना सकेगा कर लेना। नेक्स्ट क्लास हम करवाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार सब लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ए का डेथ हो रहा है 12 जून को। कब हो रहा है? 12 जून। तो ये तो डेज में आएगा। तो लास्ट अकाउंट क्लोज हो रहा है कब? मार्च। तो काम कितना महीना, काम कितना दिन किया होगा? अप्रैल, मई और जून, है ना? जून का 12 दिन। तो बताओ अप्रैल में कितना दिन काम किया होगा? 30। मई में
31, जून 12, दैट इज 73। तो जब तुम प्रॉफिट निकालेगा तो 73/365 कर देना। जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेगा 73/365 कर देना। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, सर वहां पे ओल्ड रेशियो देखो क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ऊपर में एक लाइन लिखा हुआ है क्या, इन द रेशियो ऑफ दियर कैपिटल, मतलब कैपिटल का रेशियो। तो कैपिटल दिया 30, 20 और क्या 10। तो रेशियो कितना हो गया 3:2:1, मतलब ओल्ड रेशियो हो गया यहां पे 3:2:1। उसके बाद कितना दिन वो काम किया 73 डेज। यहां तक क्लियर। अच्छा, यहां पे भी रिवोल्यूशन के बारे में बोला है ना। तो तुमको क्या बनाना पड़ेगा, तो मान के चलो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, ऐसे एग्जांपल बता रहा है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट 10,000 आया, लॉस 2,000 आया। तो बताओ प्रॉफिट कितना का हो गया 8,000 का। ये 8,000 को हम लोग क्या करता था, प्रॉफिट ए, बी और सी में बांट देता था, हाँ या ना। लेकिन हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना सिर्फ ए का, किसका बनाना है, तो वहां जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लेगा वो कौन सा वाला लेगा, ए वाला लेगा। कौन सा वाला, रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाएगा तो वहां तो प्रॉफिट तीनों में बांटना, ए बी सी। लेकिन जब तुम कैपिटल अकाउंट बनाएगा तुम सिर्फ ए का कैपिटल बना रहे हैं, तो वहां जो रिवोल्यूशन लिखेगा वो सिर्फ ए वाला लिखना। कौन सा वाला, ए, क्योंकि हम बी और सी का नहीं बना रहे हैं। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर। चलो, तो ये होमवर्क कर लेना।